चलो आ जाओ भाई आ जाओ। गुड इवनिंग, नमस्कार भाई सबको, गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग। सुमित, राहुल, अंकित, सौमित, अंकिता, रोहिणी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलो भाई बहुत बढ़िया। जिनका नाम नहीं ले पाया उनको भी गुड इवनिंग। ठीक है। इनकम टैक्स ऑफिसर जयवीर कुमार, चलो कुंत, तंवर, अयान, प्रदीप, सूर्यकांत, कुणाल, बहुत बढ़िया। लव यू बच्चे, लव यू, लाइक यू। ग्रुपिंग ऑफ फिगर एक क्लास का टॉपिक है, मात्र एक क्लास का, क्योंकि एक्चुअल में एक क्लास का क्यों है? क्योंकि कुछ है नहीं, इस टॉपिक में कुछ भी नहीं है, तो फिर है क्या? कम पूछा जाता है लेकिन इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है कम पूछा जाए और आपकी शिफ्ट में आ जाए। अब देखो बच्चे, आप एक गलती करते हो। आप क्या करते हो? मान लो मान लो 2 शिफ्ट, 4 शिफ्ट, 10 शिफ्ट, 20 शिफ्ट, 100 शिफ्ट, 1000 शिफ्ट मान लो। मैं 1000 शिफ्ट का एग्जाम्पल ले लेता हूँ, हालांकि इतने में पेपर थोड़ी ना होता, लेकिन मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ। 1000 में से बस मात्र एक शिफ्ट में क्वेश्चन आया, तो आप उस शिफ्ट को ना इग्नोर कर देते हो। नहीं करना चाहिए। वो हो सकता है वो एक शिफ्ट आपकी बन जाए, उसी शिफ्ट में आपका पेपर बन जाए, है ना? तो किसी भी चैप्टर को इग्नोर नहीं करना है, सब तैयार। हाँ ये है कि कम शिफ्ट में जो आता है उनमें हमें कम मेहनत करनी है, कम चीजें। वो वैसे भी बड़े आसान टॉपिक होते हैं, जैसे ये बड़ा आसान टॉपिक है क्या इसमें? मैं समझाता हूँ। जब तक नहीं पता तब तक हो सकता है मुश्किल लगे, है ना? जब पता चल जाए उसके बाद कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो आ जाओ भाई। यहाँ देखो, अब देखो ग्रुपिंग ऑफ फिगर का मतलब क्या है? फिगर का ग्रुप बनाना। फिगर का ग्रुप बनाना मतलब बहुत सारी फिगर दी होंगी, उनका ग्रुप बनाना है। जब आप उनका ग्रुप बनाओगे ना बच्चे, तो आपको क्या करना है? आपको सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग ग्रुप बनाना है। फिगर की शेप के अकॉर्डिंग, लाइंस के अकॉर्डिंग, ट्रेंगल्स, सर्कल, स्क्वायर, कितनी लाइन है, मतलब किसी भी एक तरीके से सिमिलरिटी दिखनी चाहिए, उनका एक ग्रुप बनेगा, फिर एक ग्रुप बनेगा। देखो ये ब्रैकेट में देने का मतलब, कई बार ब्रैकेट में भी नहीं देता, ब्रैकेट में देने का मतलब है इनका एक ग्रुप है। ठीक है, इनका एक ग्रुप है। ठीक है, जैसे 1 4 8 का एक ग्रुप है, 2 5 6 का एक ग्रुप है, 3 7 9 का एक ग्रुप है। ठीक है, कई बार ब्रैकेट में नहीं देता, तो बच्चे ये कोमा से समझ जाना। जैसे यो कोमा है, ये कोमा है, बट ये कोमा नहीं है, ऊपर डॉट है। इसका मतलब इन तीनों का एक ग्रुप है। इस डॉट वाले कोमे से, इससे समझ जाना, इससे समझ जाना कि इन तीनों का एक ग्रुप है, इन तीनों का एक ग्रुप है, इन तीनों का एक ग्रुप है। तो ऑप्शन के अनुसार भी चलेंगे और सिमिलरिटी भी हम ढूंढेंगे। ठीक है, अब देखो सिंपल सा फंडा है। A1 4 8 उसने बोल दिया, 1 बोल दिया, 4 बोल दिया और 8 बोल दिया। इन तीनों के अंदर क्या सिमिलरिटी है? देखो इन तीनों के अंदर एक सिमिलरिटी तो है, इसमें भी बीच में 2 लाइन है, इसमें भी बीच में 2 लाइन है, बट इसमें तो 3 लाइन है। तो बीच में तो फिगर के अंदर जो है, इसमें 2 लाइन है, इसमें 3 लाइन है, सॉरी 2 लाइन है, इसमें 3 लाइन है, सिमिलरिटी नहीं दिख रही। या फिर सर्कल के अंदर सिमिलरिटी दिख सकती है, सर्कल सर्कल सर्कल, स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, ट्रेंगल ट्रेंगल ट्रेंगल, ये भी सिमिलरिटी बन सकती है। वो देखेंगे, ऑप्शन के अनुसार हमें देखना होगा, ये ध्यान रखना होगा, ऑप्शन के अनुसार। तो देखो 1 4 8 के अंदर सिमिलरिटी नजर एक और आ रही है, एक और नजर आ रही है। क्या? इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, यानी कि 1 4 8 एक ग्रुप बन सकता है, चांसेस है। मैं ये नहीं कह रहा यही आंसर है, देखेंगे ये आंसर है या नहीं, बट बन सकता है। ठीक है, बन सकता है भाई। ठीक है, तो हो सकता है ये एक हो। तो अगले में चलेंगे, 2 5 6। 2 5 6 का क्या सिमिलरिटी है? 2 5 और 6, इसमें भी यही है, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया भाई।
ऐसे तो 3 पार्ट में इसमें भी डिवाइड कर रखा है 379। तो इसको एक बार इग्नोर करके चलेंगे, क्योंकि 3 पार्ट में तो सब में ही डिवाइड कर रखा है पेयर, तो 3 पार्ट में तो ऐसे तो किसी का भी पेयर बन जाता। तो ए ऑप्शन को एक बार साइड में रखेंगे, अभी सेलेक्ट नहीं करेंगे। फिगर वाले जितने भी क्वेश्चन है उनमें जब तक 3 ऑप्शन गलत ना हो जाए ना बच्चे, तब तक आंसर टिक मत करना, बहुत गलती करवाएगा ये। अब देखते हैं 376, देखते हैं 3 ऑप्शन गलत करेंगे हम। 376, अब 3 और 7 और 6 के अंदर क्या सिमिलरिटी नजर आ रही है? 376 के अंदर एक सिमिलरिटी ये नजर आ रही है कि ये भी इस टाइप की वी शेप की ट्रायंगल बना रही है, यहाँ भी बना रही है, यहाँ भी बना रही है। ठीक है, नेक्स्ट 149, क्या 149 आंसर ढूंढो आप। 149 की कोई सिमिलरिटी बन रही है? 149, अगला ऑप्शन देख रहा हूं मैं अब, जब चारों ही ऑप्शन चेक करने तो 149 के अंदर कोई सिमिलरिटी नहीं है। स्क्वायर स्क्वायर है, ट्रायंगल है, यहाँ ट्रायंगुलर शेप बना रखी है, लाइन बना रखी है, यहाँ 3 लाइन बना रखी है, यानी कि ये तो कोई ऑप्शन नहीं बन रहा। 126, 126, ठीक है, 126, 1 में, 2 में और 6 में भी कोई सिमिलरिटी नज़र नहीं आ रही। ये स्क्वायर है, ये ट्रायंगल है, ये सर्कल है, इसके अंदर भी कोई सिमिलरिटी नज़र नहीं आ रही। तो इसको देख लेते हैं 184, 184, 1 फिर 8 और फिर 4, सर्कल है, स्क्वायर है, ट्रायंगल है, सर्कल है, स्क्वायर है, ट्रायंगल है। 376, 376, सर्कल भी है, स्क्वायर भी है, ट्रायंगल भी है। और 259, 259 क्या है? 2 ट्रायंगल भी है, 5 सर्कल भी है, 9 स्क्वायर भी है। ठीक है, अब इन दोनों में बेस्ट ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, बेस्ट ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। वापिस से अब हम ए ऑप्शन पे चलते हैं। 1, 4 और 8 में सर्कल भी था, स्क्वायर भी था, ट्रायंगल भी था। दूसरा 2, 5, 6, 2, 5, 6, सॉरी 6, सर्कल भी था, स्क्वायर भी था, ट्रायंगल भी था। ठीक है, 379, 3, 7 और 9, 3, 7 और 9। अब ए ऑप्शन क्यों गया? देखो क्या है कि पहला 148 तीनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, 148 तीनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, एक पेयर बन गया। 256, 256, 256, ठीक है, 256। सेम उसी प्रकार 379, 379, 379 में देखो एक हाफ है उसका थोड़ा कट है, एक हाफ है उसका थोड़ा कट है। अब इसमें एक हाफ उसका थोड़ा कट नहीं है, एक हाफ है उसका थोड़ा कट है, हाफ तो ये है ना, उसका थोड़ा कट है। देखो 379 में एक हाफ लिया उसका थोड़ा कट कर दिया, एक हाफ लिया उसका थोड़ा कट कर दिया, एक हाफ लिया उसका थोड़ा कट कर दिया, यानी कि 379 में भी एक सिमिलरिटी नजर आ रही है। तो ए इज द राइट आंसर। बी नहीं जाएगा, क्योंकि 184 में जब आप देखोगे तो 1, 8 और 4 में तो एक हो ही जाएगा। 259 में जब आप देखोगे 259 में ऐसा नहीं है। और 376, 3, 7 और 6। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर करो भाई, पेयर ढूंढो। अब ढूंढना, आपको पता चल गया, आपको ढूंढना है। हाँ जी मोहित पाठक, बिल्कुल पढ़ाऊंगा।
सर सारे चैप्टर का रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड है, क्या आप उनको लाइव पढ़ाएंगे? हाँ बिल्कुल पढ़ाऊंगा भाई। मैंने रिकॉर्डेड इसलिए दिया है ताकि आप जल्दी से कोई चैप्टर, किसी को कोई चैप्टर पहले पढ़ना है तो वो पढ़ सके। लाइव प्लस वीओडी का मतलब यही होता है, मैं लाइव भी पढ़ाऊंगा, रिकॉर्डेड भी दिया है। तो रिकॉर्डेड में जब आपको जो चैप्टर पहले करना हो देखो, लाइव में आपको करवाऊंगा ही, है ना। ये कुछ बच्चों की डिमांड के ऊपर ही किया है कि सर मेरा एग्जाम, मेरे को जल्दी कवर करना है पहले, मेरे को तो इसलिए दिया। मेरे को कुछ चैप्टर पहले सीखने हैं, मेरे कुछ ही चैप्टर वीक हैं, मेरे को बस वही टॉपिक सीखने हैं, है ना। चलो यहाँ देखो 159 में कोई सिमिलरिटी नजर आ रही है? 1 फिर 5 और फिर 9, एक सिमिलरिटी है। ऊपर वाला पार्ट कट है, ऊपर वाला पार्ट कट है, ऊपर वाला पार्ट कट है, एक सिमिलरिटी है। 276 के अंदर कोई सिमिलरिटी है? 276 के अंदर कोई सिमिलरिटी नहीं है। ये आधा कट है, ये पूरा इसके अंदर है, ये पूरा इसके अंदर है, कोई सिमिलरिटी नहीं है, कोई समानता नहीं है, कोई ग्रुप नहीं बनेगा। ग्रुपिंग ऑफ फिगर भी इसीलिए बोलते हैं, कोई ग्रुप नहीं बन रहा। नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाओ 249, 249 नेक्स्ट ऑप्शन पे आ जाओ 249। अब देखो बच्चे 2, 4 और 9 इनमें सेम फिगर कट कर रही है, सेम फिगर कट कर रही है, सेम फिगर कट कर रही है, सेम फिगर कट की, सेम फिगर कट की, सेम फिगर कट की, एक ग्रुप बना। नेक्स्ट, एक ग्रुप बना। नेक्स्ट, ठीक है। अब देखो दोबारा ये चैप्टर 2-3 क्वेश्चन होने के बाद क्लियर होंगे, ध्यान रखना। देखो 249, 249 में सेम फिगर दो बार कट कर रही है, सेम फिगर स्क्वायर स्क्वायर दो बार कट कर रही है, सेम फिगर दो बार ट्रायंगल सॉरी सर्कल सर्कल कट कर रही है, यानी कि इसका एक ग्रुप बन सकता है। अभी सही आंसर नहीं है, बन सकता है, क्या पता दूसरा ना बने। 6, 7, 8, 6, 7, 8, 6, 7, 8। फिगर के अंदर फिगर है, फिगर के अंदर फिगर है, फिगर के अंदर फिगर है, एक ग्रुप बन सकता है। नेक्स्ट 1, 3, 5, 1, 3, 5, दो डिफरेंट फिगर आपस में कट कर रही हैं, दो डिफरेंट फिगर आपस में कट कर रही हैं, दो डिफरेंट फिगर आपस में कट कर रही है। आपको पता है क्या करना है इस चैप्टर में? जैसे मैंने तो बी आंसर आ गया 249, जैसे मैंने 249 देखा तो 249 सॉरी 9 ये है, 2 पे ध्यान दो, 4 पे ध्यान दो, 9 पे ध्यान दो। क्या एक ग्रुप बन सकता है? हाँ, सेम फिगर कट कर रही है, सेम फिगर कट कर रही है, सेम फिगर कट कर रही है। फिर आप ध्यान दो 6, 7, 8, क्या 6, 7, 8, 6, 7, 8 ट्रायंगल नहीं, मतलब एक फिगर के अंदर दूसरी फिगर, फिगर के अंदर दूसरी फिगर, फिगर के अंदर दूसरी फिगर, बिल्कुल एक ग्रुप बना रही है। नेक्स्ट 1, 3, उसके बाद भी बी आंसर आने के बाद भी मैं कहूंगा एक बार नजर मार लो बाकी ऑप्शन पे। देखो 1, 5, 6, 1, 5, 6 के अंदर क्या समानता है? ये डिफरेंट फिगर कट करी है, डिफरेंट फिगर कट करी है, लेकिन ये तो कट नहीं कर रही ना, फिगर के अंदर एक और फिगर है तो गया। नेक्स्ट 3, 7, 8, 3, 7, 8 क्या है? 3, 7, 8 इन दोनों में तो फिगर के अंदर फिगर है और ये कट कर रही है, यानी कि कोई ग्रुप नहीं बन रहा, गया। क्लियर है? डन। चलो अगला देखो भाई, ढूंढो। साइड हो जाता हूं तभी तो ऑप्शन दिखेंगे।
हो गया भाई। देखो कुछ तो वैसे भी मतलब आपके ना पहले ही दिमाग में आ जाएगा फिगर को देखने से। जैसे इसको देखने से ना मेरे माइंड में पता क्या है, यार ये तीनों एक समान दिख रही हैं, फिगर के अंदर फिगर, फिगर के अंदर फिगर, फिगर के अंदर फिगर, ये तीनों एक समान बन दिख रही हैं। प्लस प्लस प्लस, ये दो फिगर साइड में, दो फिगर साइड में, दो फिगर साइड में, तो कुछ फिगर के ग्रुप पहले भी दिख जाएंगे। देखो 139, बिल्कुल फिगर के अंदर फिगर, फिगर के अंदर फिगर, फिगर के अंदर फिगर, 139 बन सकता है, 139 बन सकता है। 256, 256, देखो मैंने कहा था ना प्लस 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 256, और 478, 4 फिगर के साइड में फिगर, 7 फिगर के साइड में फिगर, 8 फिगर के साइड में फिगर। तो ऐसे अगर कंप्लीट दिख जाए पहले ही तो आप ऑप्शन डायरेक्ट भी टिक कर सकते हो। कभी कभी चारों ऑप्शन पे भी रिसर्च करना है और ज्यादातर चारों ऑप्शन पे ही रिसर्च करना है। कभी कभी आप डायरेक्ट, बहुत आसान था इसलिए डायरेक्ट भी टिक कर सकते थे। ठीक है, अब समझ में आना शुरू हो चुका होगा। अब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के बाद बहुत स्ट्रांग भी बन जाओगे। आज की क्लास में ग्रुपिंग ऑफ फिगर, फिगर फॉर्मेशन, इस सब कराऊंगा। ये टॉपिक एक ही है, ग्रुपिंग ऑफ फिगर, फिगर फॉर्मेशन, इसको ग्रुप में डालना है, फिगर फॉर्मेशन में फिगर को बनाना है। ठीक है, मिक्स करके बनाना है। अगला देखो जल्दी से। जल्दी करो भाई। आ जाओ भाई। देखो 157, 157 के अंदर एक सिमिलरिटी दिखाई दे रही है कि भाई उसी फिगर का छोटा पार्ट रखा हुआ है, उसी फिगर का। देखो ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का छोटा पार्ट एक और ट्रायंगल है, सर्कल है एक और छोटा सर्कल रखा हुआ है, स्क्वायर है एक और छोटा स्क्वायर रखा हुआ है। यानी कि 157 एक ग्रुप बन सकता है। 2, 3 और 9, बिल्कुल इसकी एक लाइन हटा दी, मतलब हाफ कट कर दिया, अंदर रख दिया। सर्कल का भी हाफ कट कर दिया, अंदर रख दिया। ट्रायंगल का भी हाफ कट कर दिया, अंदर रख दिया, है ना। और तो ये तो डायरेक्ट बन ही गया। सेम उसी प्रकार प्लस का निशान है, प्लस का निशान है, प्लस का निशान है, यानी कि ये भी एक ग्रुप बना रहा है। तो ए इज द राइट आंसर। अब जिनको ये चैप्टर मुश्किल लग रहा था अब आसान लगने लग गया होगा कि यार कुछ भी नहीं था ये तो, है ना। अगला सवाल देखो जल्दी से, जल्दी देखो भाई। आ जाओ। देखो ये तो दिख ही गया होगा वैसे भी, प्लस है प्लस है प्लस, है ना। और और क्या है, और तो देखो देखो ये चारों जो है ना सिंगल 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 है और चार का पेयर नहीं बनता। तो अब दिमाग लगाना पड़ेगा, लगाओ दिमाग।
अब देखो 1 2 3 का पेयर, 1 2 3 का कोई सिमिलरिटी नहीं दिख रही। ये 3 सर्कल है, ये सर्कल और प्लस है, ये ट्रायंगल है, तो कोई सिमिलरिटी नहीं दिख रही, मतलब कोई ग्रुप नहीं बनेगा, है ना। नेक्स्ट 3 6 9 है, क्या 3 6 9 में कुछ दिख रहा है? 3 6 9 में भी कुछ ना दिख रहा। ये सर्कल है, ये खाली स्क्वायर है, ये अजीब सा है। नेक्स्ट 5 6 9 है, क्या 5 6 9 के अंदर दिखाई दे रहा है? 5 6 9 के अंदर दिखाई नहीं दे रहा। ये खाली सर्कल है, ये 3 सर्कल है, ये खाली स्क्वायर है, नहीं दिख रहा। तो फिर तो सारे ही गई। 1 5 9 1 5 9 के अंदर एक चीज दिखाई दे रही है कि इसमें भी सर्कल है, इसमें भी सर्कल है और इसमें भी सर्कल है, तो पेयर बन सकता है ना। नेक्स्ट 3 4 8, 3 सर्कल और प्लस है, 4 सर्कल और प्लस है, 8 सर्कल और प्लस है। 2 6 7, 2 खाली फिगर है, 6 खाली फिगर है, 7 खाली फिगर है। अब देखो, अब आप कहोगे सर 1 5 9 में तो यहाँ 3 सर्कल थे, यहाँ 3 सर्कल थे। बच्चे ये भी हो सकता है यहाँ 3 सर्कल हो, सर्कल के ऊपर सर्कल के ऊपर सर्कल, है ना, ओवरलैप कर लिया, इसलिए वो एक सर्कल दिखाई दे रहा है, तो एक ही पेयर बन रहा है। डी इज द राइट आंसर, डी सही जवाब है। और वैसे भी मान लो नंबर ऑफ सर्कल को इग्नोर कर दें, क्वेश्चन ये है सर्कल 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 का पेयर बन रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो बच्चे जल्दी से, ये तो अभी कराया था, सेम ही तो था, ये तो था, आधा 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 रख दिया, ये तो हो गया। नेक्स्ट हो गया। देखो डी 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 बी बी, क्या बात है, इसका मतलब कन्फ्यूजन होगा, कोई बी होगा कोई डी, यानी कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं। 50 बी आ रहे हैं, 50 डी आ रहे हैं, यानी कि बी और डी में कंफ्यूजन मिलेगा। चलो 138 138 138 देखते हैं। 138 में तो कुछ भी ग्रुप नहीं बना सकते हैं, तो ये तो गया। 149 149 में एक ग्रुप बन सकता है, फिगर के अंदर फिगर, फिगर के अंदर फिगर, फिगर के अंदर फिगर। सेम 368 368 में भी एक बन सकता है, हाफ पार्ट में डिवाइड कर दिया, हाफ पार्ट में डिवाइड कर दिया, हाफ पार्ट में डिवाइड कर दिया, बिल्कुल। 257
तीन पार्ट में डिवाइड, तीन पार्ट में डिवाइड, तीन पार्ट में डिवाइड बन सकता है। कुछ बच्चे डी भी बोल रहे थे, तो डी को भी एक बार मैं चेक कर लेता हूं। 157, तो बच्चे 1, फिर उसके बाद 5, उसके बाद 7, ये कहाँ है? ये फिगर के अंदर फिगर है, तीन पार्ट में डिवाइड है, तीन पार्ट में डिवाइड है। डी कैसे है? डी कैसे कमेंट कर सकते हो यार, कमाल है। डायरेक्ट दिख रहा था बी इज द राइट आंसर, डी कैसे कमेंट कर रहे हो? कॉन्फिडेंस सर, कंफर्म आंसर डी है। अरे बच्चे 157 देखो ना, वन फिगर के अंदर फिगर है, 5, 157 ये सोच रहे हो क्या स्क्वायर है? अगला देखना 984, 9, 8 और 4, 984 को ही देख लेते हैं। सर्कल के अंदर सर्कल है, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल है, ट्रायंगल को कट कर रखा है। डी का तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। चलो नेक्स्ट करो। आ जाओ, देखो अब ये मत सोचना ये बॉक्स में दे दिया, फालतू में कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, ये बॉक्स में अलग अलग, ठीक है। हो गया? देखो यार 2 3 6 पहला पेयर, 2 फिर 3 और 6, 2 3 6 में कुछ भी ग्रुप नहीं दिख रहा मेरे को तो, ठीक है। नेक्स्ट 7 8 6, 7 8 और 6 में भी कुछ भी नहीं दिख रहा। 7 8 6 ये खाली है, इसको डिवाइड कर दिया, इसको कई पार्ट में डिवाइड कर दिया, गलत। 8 5 1, 8 5 और 1, 8 5 1 में भी पेयर नहीं दिख रहा, ग्रुप नहीं बन रहा। ये कट है, ये चार पार्ट में कट है, ये कट ही नहीं है। 4 5 6, 4 5 6 में भी नहीं है। अब तो दिमाग लगाना पड़ेगा, 4 5 6 में नहीं है। अब वापिस जब ऐसा हो जाए कि आपको लगे कि ये पेयर नहीं बन रहा, तो सेकंड ग्रुप को देखो, 1 5 7, सेकंड ग्रुप को, सेकंड ग्रुप का मतलब है ये 1 5 7, 1 5 7, एक सिमिलरिटी है कि सारे स्क्वायर हैं। 4 9 8, 4 9 8, दो ट्रायंगल हैं, दो ट्रायंगल हैं, दो ट्रायंगल हैं, ठीक है। 2 3 6, 2 3 6, सर्कल है सर्कल है सर्कल है। देखो इसको देखने से सबसे पहले मेरे दिमाग में पता क्या आया था, सच बताऊं तो, कि भाई हो सकता है एक पेयर ये बने, प्लस 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 बन जाए, एक पेयर ये बन जाए, बीच में डिवाइड कर दिया, बीच में डिवाइड कर दिया, बीच में डिवाइड कर दिया, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दे रखा था। तो ग्रुप तो और भी बन सकते हैं, लेकिन वो ऑप्शन के अनुसार चलेंगे, और ऑप्शन नहीं दे रखा था तो उसको इग्नोर करेंगे। तो ए सही जाएगा, जिसको हमने सबसे पहले ही गलत कर दिया था, बाकी तीनों बिल्कुल ही गलत हो गए थे, ठीक है। तो दूसरे पेयर से क्लियर होगा, क्योंकि पहला जब हम 2 3 6 चेक कर रहे थे, जब बच्चे हम इसमें 2 3 6 से चेक कर रहे थे, तब 2 3 6 को देख करके अगर हम लाइंस की बात करें तो कोई दिमाग में नहीं आ रहा था, बस ये था कि ये सर्कल है सर्कल है सर्कल है ना। तो ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो भाई, करो 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 जल्दी करो, फिर फिगर फॉर्मेशन दिखाएंगे। फिर फॉर्मेशन समझाएंगे।
आ जाओ, देखो पहला ऑप्शन 1 2 3, 1 2 3 में ना तो कटिंग के अनुसार है ना स्क्वायर ट्रायंगल के अनुसार है, तो पहला गया। 1 5 6, सेम फिगर दो बार रिपीट है, ट्रायंगल ट्रायंगल सर्कल सर्कल स्क्वायर स्क्वायर बन सकता है। 2 3 4, 2 3 4, 4 कहाँ है, हाँ सेम फिगर को कट कर रखा है, सेम फिगर को कट कर रखा है, फिगर को कट कर रखा है, सेम फिगर का मतलब ये उसी फिगर में कट लगा रखा है, प्लस क्रॉस है, क्रॉस है, बन सकता है, बिल्कुल बन चुका। 7 8 9, 7 फिगर के अंदर फिगर, 8 फिगर के अंदर फिगर, 9 फिगर के अंदर फिगर, तो बी इज द राइट आंसर। मेरे ख्याल से कर लोगे इस टॉपिक में, है ना, ग्रुपिंग ऑफ फिगर कर लोगे ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, करो जल्दी। एक तो वैसे ही देखते बन गया 1 4 8, सेम फिगर साइड में रखिए, सेम फिगर साइड में रखिए, सेम फिगर साइड में रखिए, है ना, तो 1 4 8 तो पहले ही बन गया। तो 1 4 8 इसमें है, इसमें है, तो ये तो दो गए। 2 5 6, 2 5 6, तीन फिगर हैं जिसमें दो सेम है, 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 तो 2 5 6 में बन रहा है ना। 3 7 9, 3 ये रहा, 7 ये रहा, 9 ये रहा, दो फिगर हैं, दो फिगर है, दो फिगर है, तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर, कर लोगे मेरे ख्याल से। देखो इसी तरीके से मैंने जो करा है ये नहीं आएंगे, इस तरह के आएंगे। ये कैसे आ सकते हैं, वो अपने फिगर अलग डिजाइन करेगा, हर शिफ्ट में अलग डिजाइन करेगा, तो ये नहीं आएंगे, बट इस तरह के आएंगे। आपको एक आइडिया हो गया कि ग्रुपिंग ऑफ फिगर में करना क्या होता है, फिगर का ग्रुप बनाना होता है, एक समूह बनाना होता है, उसके अकॉर्डिंग हमें ऑप्शन ढूंढना होता है, और ऑप्शन ढूंढने गए हैं, ऑप्शन ढूंढने गए। फिगर फॉर्मेशन में क्या होता है, फिगर फॉर्मेशन में आपको फिगर को फॉर्मेट आपको ज्वाइन करके आपको बनाना है। कई बार तो क्या करेगा कि वो आपको एक आकृति बनाने के लिए बोलेगा, ऐसे कटिंग दे दी, ठीक है, वो आपको एक आकृति बनाने के लिए बोलेगा। और कई बार क्या बोलेगा कि आपको एक आकृति बनाने के लिए बोल दी, कई बार क्या बोलेगा बहुत सारी फिगर और उसके ऑप्शन दे दिया, आकृति वो खुद बना करके देगा, आकृति बना करके देगा। जैसे इसमें आकृति बना के नहीं दी, बट इसमें उसने आकृति बना करके दी, मतलब फिगर बना करके दी कि इनको मिक्स करके कौन सा फिगर बन जाएगा, कौन सा फिगर बनेगा, तो ये हम देखते हैं जल्दी से। चलो एक सेकेंड, सोचो भाई सोचो। आ जाओ, देखो वो लिखेगा कि इससे मिलकर के क्या बनेगा, स्क्वायर बनाना है, एक वर्ग बनाना है, ठीक है, तीन आकृतियों को मिला करके, इनमें से तीन आकृति मिलानी है और एक वर्ग बनाना है, स्क्वायर बनाना है। अब ऑप्शन वाइज हम चलेंगे तीन आकृतियों को, ए बी सी, ए बी सी बोल रहा। फर्स्ट टू कंफ्यूजन थे, बाकी सब आसान थे। फर्स्ट टू कंफ्यूजन नहीं थे, फर्स्ट दो, पहले दो सवाल जो थे वो आपने पहली बार किए हैं इसलिए कंफ्यूजन थे, बाद में आपको समझ में आ गया कि सोचना कैसे, इसलिए आसान लगे। बाकी के पहले करवा देता ना, वो भी कंफ्यूजन लगते। चलो, ए बी सी को मिला करके क्या एक स्क्वायर बनाया जा सकता है, ए बी सी को मिला करके। देखो अगर हम ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट यहां ज्वाइन कर दें, देखो ये वाला पार्ट यहां ज्वाइन कर दिया, ये वाला पार्ट
और ये वाला पार्ट हम यहां ज्वाइन कर दें तो बिल्कुल एक स्क्वायर बन गया, यानी कि ए बी सी से मिलकर के एक वर्ग बन गया। चलो पहला क्वेश्चन है इस टाइप का, और भी ऑप्शन समझा देता हूँ तरीके से आपको समझ में आ जाए। चलो बी सी डी से मिला करके समझाते हैं। अब देखो बच्चे, अब आप कहोगे गुरुजी बी सी डी, बी सी को तो आपने पहले ही मिला दिया था, डी और मिला दूँ तो ये सही है कि ये सही है? बच्चे देखो सिंपल सा एक फंडा है, ये और ये लगभग सेम है, बट इसकी लेंथ अगर आप देखोगे और इसकी लेंथ आपस में कंपेयर करोगे तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जबकि एक्चुअल में इस स्क्वायर की लेंथ और इसकी लेंथ में ज़्यादा डिफरेंस आना चाहिए। देखो ये इतनी बड़ी लाइन, ये छोटी सी लाइन, तो ये बड़ी लाइन, ये छोटी लाइन, इसलिए बी सी डी सिलेक्ट नहीं किया। चलो बी डी ई को भी डिफाइन कर देता हूँ। बी डी ई, इस ई को तो कहीं फिट कर ही नहीं सकता, ई को तो कहीं फिट कर ही नहीं पाऊंगा। ई को अगर इस कॉर्नर में फिट कर दिया इस तरीके से तो फिर इस टाइप का बन ही नहीं पाएगा, यानी कि बी डी ई भी नहीं हो सकता। ई को तो फिट हो ही नहीं सकता वहां पर, तो ई तो गया, यानी कि ई जिसमें था वो ऑप्शन गया, तो ए इज द राइट आंसर, ए सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, एक दो क्वेश्चन होने दो फिर आपको ये भी आसान लगने लग जाएगा, आप टेंशन ना लें। स्क्वायर बनाना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, ऑप्शन के अनुसार ही चलेंगे, पहले खुद दिमाग लगाओ। इसमें भी हमें एक स्क्वायर बनाना है, वर्ग बनाना, ऑप्शन के अनुसार ही चलना। आ जाओ। सर पिछला क्वेश्चन समझ में नहीं आया सर, प्लीज रिपीट। चलो भाई पिछला क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर देते हैं पहले। देख मेरे बच्चे, पिछले क्वेश्चन में ऑप्शन के अनुसार हम चलेंगे, ए बी सी है ना। मैंने ए बी सी को उठाया, अब ए बी सी को उठाया तो ये वाला पार्ट तिरछा करके ऐसे यहां रख सकता हूं, और ये वाला पार्ट एज इट इज यहां रख सकता हूं, और मिल करके ए बी सी एक स्क्वायर बना लेगा। बाकी तीन ऑप्शन भी समझा देते हैं कि बाकी तीन बना ही नहीं पाएंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में किस तरीके से हम मिलाएं, पहले ए बी सी, चलो अब आपको इमेजिनेशन करना पड़ेगा, कोई भी कहीं भी कनेक्ट हो सकता है। जैसे ये वाला पार्ट अगर हम तिरछा करके यहां ले आए, एक सेकेंड, ये वाला पार्ट ऐसे अटैच किया, ये ले आए, ये यहां रख दिया, ए बी सी को मिला रहा हूं। अब सी पुट करने से अब देखो स्क्वायर में कमी कहां रहेगी, इस टाइप की फिगर की कमी रहेगी। तो क्या इस टाइप की फिगर यहां है? नहीं। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये पुट करने से तो ए बी सी से नहीं बन रहा, और बी सी डी से कनेक्ट करके देखो, आपको कनेक्ट करके ही देखना पड़ेगा एक एक। बी सी डी, अब जब आप बी सी डी कनेक्ट करोगे तो ये वाला पार्ट बी सी डी,
ये स्क्वायर बन जाएगा और ये ऐसे बन जाएगा। तो देखो डी वाला पार्ट तो यहां दिख रहा है और सी वाला पार्ट ऐसे तिरछा करके दिख रहा है, लेकिन ये ऐसा नहीं दिख रहा, यानी कि सी डी ई बनेगा। देखो ये पार्ट ऐसा नहीं दिख रहा, ये वाला पार्ट तो ऐसा दिख रहा है, सी डी ई करके बनेगा। डी वाला पार्ट यहां आ गया, ई वाला पार्ट ये आ गया, सी डी ई। अब आप कहोगे सर ये और ये तो बहुत डिफरेंस है, थोड़े मेरे टाइपिस्ट ने गड़बड़ कर दी, मेरे टाइपिस्ट की मिस्टेक है, ये थोड़ा ऐसा बनाना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पर मिस प्रिंटिंग है टाइपिस्ट के अनुसार। चलो ये करते हैं, ये थोड़े आसान पड़ते हैं कि इन सबको मिला करके यहाँ बनाना है। सोचो इन सबको मिला करके यहाँ बनाना है। आ जाओ भाई आ जाओ, एक अर्जेंट काम आ गया था, वहां जाना पड़ गया। अब देखते हैं, आ जाओ। देखो सिंपल सा फंडा, हमारे पास तीन ट्रायंगल हैं, एक स्क्वायर है और एक ये वाला पार्ट है। तीन ट्रायंगल है, ठीक है। कहाँ गए सर, कहाँ गए? आ गया भाई आ गया, एक अर्जेंट काम भी आ सकता है। तो तीन ट्रायंगल मिलानी है। पहली चीज तो देखो, ये तीन गलत करो, ये तो गया,
इसमें तो दो ही फिगर है। तीन ट्रायंगल देखो, एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल, तीन ट्रायंगल, चार ट्रायंगल बन गई, एक स्क्वायर बन गया, जबकि ट्रायंगल तीन है तो ये भी गया। इसमें देखो एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल और तीसरी ट्रायंगल ही नहीं है, ये भी ट्रायंगल नहीं है, ये भी ट्रायंगल नहीं है, ये भी गया। अब इसमें देखो एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल, तीन ट्रायंगल, एक स्क्वायर भी है, एक ये वाला देखो तीन ट्रायंगल है, तीन ट्रायंगल है, एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर है, एक ये है, एक ये है, तो ए इज द राइट आंसर। ए सही जवाब है। ठीक है, ए सही जवाब है। अगला सवाल देखो, देखो इन दोनों को मिलाना है, दोनों को। ठीक है, दोनों को जल्दी। हो गया। अब देखो हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास दो तो ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल है, एक इस टाइप का फिगर है, ठीक है, और दो इस टाइप के फिगर है। अब देखो पहले में आते हैं, पहले में पहली चीज तो दो ट्रायंगल ही नहीं आएंगी, ट्रायंगल एक ही है, गलत। दूसरे में आते हैं भाई, दूसरे में हम आ तो जाएं, लेकिन ये वाला रोम्बस टाइप जो रोम्बस जो दिया है ये कहीं नहीं आ रहा। दो ट्रायंगल तो हैं बट रोम्बस कहीं नहीं आ रहा, गलत। तीसरे में दो ट्रायंगल तो हैं बट रोम्बस कहीं नहीं आ रहा, इवन दो ट्रायंगल नहीं तीन ट्रायंगल है, गलत। नेक्स्ट में देखो दो तो ट्रायंगल है, ठीक है, ये दो ट्रायंगल मिल गई, दो ये वाला पार्ट ये है और ये वाला पार्ट ये है, और रोम्बस टाइप ये है, रोम्बस टाइप ये है। एक क्लियर हो गया है ना, तो सी इज द राइट आंसर, सी सही जवाब है। देखो दो ट्रायंगल भी है, एक रोम्बस टाइप भी है, दो इस टाइप की फिगर भी है जो कि क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। अब देखो तीन ऑप्शन गलत करने ज्यादा आसान होंगे, जैसे राउंड शेप है। अब देखो सी पे नजर पड़ते, जैसे क्वेश्चन आया मेरे सी पे नजर पड़ी, और सी पे नजर पड़ते ही राउंड शेप तो कहीं आई नहीं, खत्म। राउंड शेप हाफ सर्कल की होनी चाहिए, राउंड शेप है ही नहीं, खत्म। राउंड शेप दो नहीं होनी चाहिए, राउंड शेप दो नहीं होनी चाहिए, एक ही होनी चाहिए, खत्म। आ गया आसान। सर मैंने बैंक का भी फॉर्म अप्लाई किया है, इससे ज़्यादा कुछ और भी पढ़ना पड़ेगा क्या? अमित ठाकुर नहीं बच्चे नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बैंक का फॉर्म अप्लाई किया तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है बैंक में ये सब नहीं आता, फिगर विगर वाले सवाल नहीं आते बैंक में, इतनी आसान रीजनिंग नहीं पूछता। चलो अगले में देखो, जल्दी से देखो रे। वैसे ये चैप्टर अब एसएससी में नहीं आते, लेकिन फिर मैंने करा दिया कि क्यों रिस्क लिया। चाहे भले ही 5-6 एग्जाम्पल से मैं आपको एक आइडिया दूं, लेकिन ये तो हो जाएगा कि हाँ एग्जाम में आएगा तो टैकल कर लोगे, आएगा नहीं। फिर भी जो चैप्टर बिल्कुल ही नहीं गायब हो चुके हैं एसएससी से, उनके 6-7 सवाल कर लो, चाहे बेशक मैथ्स में भी ऐसे ही मान लो कुछ चैप्टर से क्वेश्चन बिल्कुल आना ही बंद हो गए, तो
ऐसा नहीं कि वो चैप्टर छोड़ दो, उस चैप्टर से 6 7 10 15 मैथ्स में थोड़े ज़्यादा 50 60 क्वेश्चन, क्योंकि जो चैप्टर आते हैं उसमें मैथ्स में वैसे भी 500 600 क्वेश्चन करने होते हैं, आपको हजार क्वेश्चन करने होते हैं, है ना। तो यहाँ देखो सिंपल सा फंडा है, आंसर आने लग गया सबका। ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट ऐसा है जिसमें कोई राउंड शेप नहीं है, कोई राउंड शेप नहीं है। अब किसी भी इसमें देखो कोई भी ट्रायंगुलर शेप ऐसी नहीं है जिसमें राउंड शेप ना आ रही हो, इसमें भी राउंड शेप ए ऐसा है जिसमें बीच में एक ट्रायंगल दे रखी है, क्योंकि अगर सर्कल के बाहर बनाएंगे ना, देखो बच्चे सर्कल बनाएंगे और उस पर कहीं पर भी ट्रायंगल बनाएंगे ना तो उसका राउंड पार्ट तो आएगा ही आएगा। बाहर सर्कमफ्रेंस पे अगर हम बनाएंगे तो राउंड शेप तो आएगा ही आएगा, और राउंड शेप वाली ट्रायंगल है नहीं, प्योर ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल है और प्योर ट्रायंगल सिर्फ ए पार्ट में दे रखी है, तो ए इज द राइट आंसर। इसमें भी देख लो कोई भी ट्रायंगल बन रही है उस वो राउंड शेप पे, सर्कल के बाहर का जो एरिया उसमें बन रही है, ठीक है। इसमें भी यहाँ ट्रायंगल बन ही नहीं रही, गलत, तो ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, आए हाय मजेदार सवाल है, मजा आएगा सोल्व करने में। करो जरा करो, मजेदार सवाल, मजा आएगा सोल्व करने में। करो जरा सोल्व करो। देखो अगर मैं डायग्राम की बात करूं तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 है, इतने सारे तो डायग्राम भी नहीं है, और ऐसा तो कोई डायग्राम है भी नहीं, तो सी तो पहले ही गया। डी की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास ऐसा कोई डायग्राम नहीं है, गया। सी की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास कोई ट्रायंगल नहीं है, गया। गलत करना आसान है, सही ढूंढना मुश्किल है। सही की अगर मैं बात करूं तो ये 1 2 3 4, ये चारों सेम फिगर, एक यहां है, एक यहां है, एक यहां है, एक यहां है, और 1 2 3 4, ये चारों सेम फिगर, एक यहां है, एक यहां है, एक यहां है, एक यहां है, तो ए इज द राइट आंसर। ए सही जवाब है, ठीक है भाई, हैं? चलो अगला सवाल कर लोगे, हो जाएगा। चलो तो ये था फिगर फॉर्मेशन और ग्रुपिंग ऑफ फिगर, ठीक है। तो बस ये इतनी प्रैक्टिस काफ़ी है, ठीक है, और इतनी चीज़ें काफ़ी हैं। आइडिया मैंने आपको एक दे ही दिया, एग्ज़ाम वैसे नहीं आएगा लेकिन फिर भी हमने एक आइडिया दे दिया। मैं वो टॉपिक भी कराऊंगा जो एग्ज़ाम में नहीं आने के हैं, आने के हैं उनमें तो ज़्यादा क्लासेस लेंगे, उनमें तो ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उनमें ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे। इसमें एक आइडिया दे दिया फिगर वाले क्वेश्चन में कि चलो यार ये भी हो गया, ताकि सिलेबस का कंप्लीट आपको सीखने को मिले, हर एक एग्ज़ाम से ओरिएंटेड सिलेबस सीखने को मिले, हर चीज़ सीखने को मिले, ठीक है। तो अगली क्लास में मिलते हैं, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।